अमेरिका को फिर से महान बनाने का वादा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज खुद अमेरिका को हिंसा से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस वक्त ट्रंप अमेरिका के ही एक बड़े शहर लॉस एंजलिस को हिंसा से बचाने में लगे हुए हैं। वजह है अवैध आप्रवासियों के खिलाफ उनका सख्त रवैया। आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ट्रंप न सिर्फ अवैध बल्कि वैध प्रवासियों को भी टारगेट कर रहे हैं। इस अभियान की चपेट में भारतीय छात्र और प्रोफेशनल्स भी आ रहे हैं। ट्रंप को लगता है ये सब उनके मेगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों को खुश रखेगा, लेकिन सवाल उठता है, क्या यही तरीका है अमेरिका को ग्रेट बनाने का? पता नहीं ट्रंप अवैध आप्रवासियों को निकालकर अमेरिका को महान बना पाएंगे या नहीं, लेकिन भारत को उनसे सतर्क हो जाना चाहिए। केवल इसलिए नहीं क्योंकि वह वैध आप्रवासियों को भी तंग कर रहे हैं, बल्कि भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ट्रंप अब पाकिस्तान को ग्रेट नेशन कह रहे हैं। जिस पाकिस्तान को कभी वो टेरर फैक्ट्री कहते थे, अब उसी पाकिस्तान के साथ उनके बेटों की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का समझौता हुआ है। यह समझौता पहलगाम हमले के 5 दिन बाद 27 अप्रैल को हुआ था, लेकिन इस समझौते के पहले भी कुछ संदेहास्पद हुआ था। जैसे राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने जनवरी में अपने भरोसेमंद और अरबपति दोस्त जेंट्री बीच को पाकिस्तान भेजा, जो वहां खनिज संसाधनों में डील करके लौटे। क्या यह सिर्फ व्यापार है या एक गहरी कूटनीतिक साजिश? दूसरा, इसी 8 जून 2025 को ट्रंप ने अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए 12 देशों के लोगों पर पूर्ण और 7 देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया है, लेकिन पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं है। क्यों? क्या ट्रंप अब पाकिस्तान को छूट दे रहे हैं? इतना ही नहीं, ट्रंप ने धार्मिक स्वतंत्रता आयोग में 2 ऐसे नाम नियुक्त किए जिनका जिहादियों से जुड़ाव रहा है। इसमें से एक का नाम है इस्माइल रॉयर, जिसने लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षण लिया और 13 साल की सजा काटी। अब वही इंसान ट्रंप की सलाहकार टीम में बैठा है। यह तो सबको पता ही है कि हाल में ट्रंप जब पश्चिम एशिया गए, उन्होंने सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात की। यह वही अल शरा है जो अलकायदा एवं इस्लामिक स्टेट में रह चुका है और जिस पर अमेरिका ने इनाम रखा था। इसे सुरक्षा परिषद ने वैश्विक आतंकी घोषित किया था। आशंका है कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भारत अमेरिका संबंध बिगड़ने के साथ क्वाड का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। भारत को चाहिए सजगता, दूरदर्शिता और कूटनीतिक ताकत, क्योंकि दुनिया बदल रही है और ट्रंप की दुनिया में दोस्त और दुश्मन पल भर में बदलते हैं। सवाल अब यह है, क्या भारत तैयार है? अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही सच्ची और गहरी रिपोर्ट। जय हिंद।